कि दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, शहर के हिफाजती बंद के साथ मीलों मील पानी ही पानी। तरीबू हेड पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। मिकदार 4,65,000 क्यूसिक 100% है। ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि दरियाए चनाब में जंग के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शहर के हिफाजती बंद के साथ मीलों मील पानी ही पानी है। तरीबू हेड पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। मिकदार 4,65,000 क्यूसिक 100% अखराज जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मिकदार 4,65,000 क्यूसिक है और 100% अखराज जारी है। तरीमो हेड पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जंग के मकाम पर तरीमो हेड पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। मिकदार 4,65,000 क्यूसिक 100% अखराज जारी है। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल सुबह वो पानी जो कि रिवाज ब्रिज पर था इस वक्त झंग शहर से गुजर रहा है और झंग शहर से गुजरने वाला ये पानी इसके बाद तरीमू हेड की जानिब जो है वो गामजन होगा और बहुत सी बस्तियां, बहुत से इलाके, बहुत से एकड़ खेत जो हैं इस वक्त ज़ेरे आब हैं। और मेरे अकब में इस वक्त अलियाबाद से मुल्हिका इलाके मौजूद हैं। मौजा हसनाना हो, मौजा मिघियाना हो, मौजा बेला जबाना हो और मेरी दाएं जानब मौजा विजलाना हो, ये इस वक्त रात के अंधेरे में पानी में डूबे हुए हैं। हद्दे निगाह हमें इस वक्त पानी तो दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ साथ जो मकीन जो घर में रहते थे वो इस वक्त बेघर दिखाई देते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे इस वाले से बात भी करते हैं, जानते हैं। अच्छा ये बताएं कि हमने रिपोर्ट किया दिन के वक्त भी कि इस इलाके के अंदर खवातीन मर्द हजरात हैं, उनको क्यों नहीं बाहर लेके आ रहे आप? जी अगर हम निकाले तो निकाल के हम जाएँ कहाँ? ये भी है, ये देखे ना, ये खड़े हैं भाई, इन्होंने बच्चे निकाले हैं घर से। अभी इधर कोई रहने के लिए कैंप नहीं है, कोई सहूलियत हमें मैसर नहीं है, तो हम आप खुद बताएं हम जाएं तो जाएं कहाँ? अच्छा आप बताएं कहाँ से आए हैं आप? बंग के अंदर से अंदर वाली साइड से आए हैं, बच्चे लेकर आए हैं। कोई ऐसी बात नहीं जो मानो मदद मिल जाए। अच्छा तो ये बेटी आपकी है? बेटी हमारी है। और कितने बच्चे हैं आपके साथ? आप हमारे साथ बहुत बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं, उनको कोई जगह नहीं, कोई कैंप नहीं। कोई अच्छा, तो जिस जगह पे आप रह रहे थे वहां पर इस वक्त पानी खड़ा है? पानी खड़ा है, उस वजह से कोई मदद नहीं, कोई बाहर कटने वाला नहीं। इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं भाई जो हम। आपके अजीज बाहर आ गए हैं या अंदर ही हैं? नहीं अंदर ही हैं अभी तक, तो हमें तो कोई रिस्पांस नहीं अभी तक मिला। आप देख लें किस रोड में खड़े। तो राब्ता है अंदर जो लोग रह रहे हैं? रात तक किसी से ही नहीं है। मोबाइल लाइट होगी तो कोई राब्ता होगा। कल रात से अभी दिन तक यही है कि एक बंदा आगे जाता है बस। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो घर हैं बिजली भी नहीं है, वहाँ पे शायद जो पानी की सप्लाई है वो भी नहीं है, तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है उन घरों के अंदर? जी बस एक दो हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, बाहर आना जाना है। अगर कोई आता है दिन में एक दो बार, कोई जो चीज़ मिलती है हम अंदर लेके जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अपनी माएँ बहनों को खिलाते हैं, नहीं तो और हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। पानी के खौफ से मैंने ये भी देखा है कि खवातीन बच्चे छतों के ऊपर बैठे हुए हैं। इस वक्त भी छतों पे हैं या नीचे उतरे हैं? जी जी बिल्कुल, इस वक्त भी छतों पे हैं। अगर दिन होता तो हम आपको दिखाते, लेकिन इस वक्त मतलब रात है तो दिखाने। बारिश इस दौरान आती है तो ऊपर पड़ा सामान और बच्चे और फैमिलीज जो हैं वो फिर गैर महफूज होंगे? जी बिल्कुल गैर महफूज हैं और कोई सहूलत हमें मैसर नहीं है इस वक्त। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं देख रहा हूँ बेसरो सामानी की हालत में लोग जो हैं वो खड़े हैं? जी हुकूमत यही अपील है कि हुकूमत जो हमारे जंग की जितनी भी यानी कि इदारे हैं वो सब बस गाड़ियां भगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और ना कोई कैंप वगैरह लगाए हैं, ना कोई राशन है, ना कोई खाने के लिए चावल है। चावल तो हमारे घर में पड़े हैं, पता नहीं कितने गंदे 2-3 मन पड़े। ऐसा है, ये मकीनों के मसाइल हैं। इनका कहना है कि फैमिलीज अंदर हैं, बाहर रहने के लिए जगह नहीं और इस तरह के मसाइल इनको दरपेश हैं। तहम दूसरी जानिब इंतजामिया का ये कहना है कि 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं जहां पर अद्वियात और दीगर सहूलियात दी गई हैं। 20 से 22 मकीनों के लिए रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं जहां पर खाने पीने समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का बंदोबस्त है। जानवरों के लिए चारे के लिए भी इंतजामात हैं, लेकिन मकीनों की परेशानियां जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। बहुत से लोग इस वक्त खुले आसमान तले मौजूद हैं। जी बहुत से लोग इस वक्त खुले आसमान तले मौजूद हैं। तरीमू हेड पर पानी का दबाव बढ़ने लगा है। रमजान आप हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद आपको बताएं कि दूसरी जानिब जंग दरियाए चनाब में सैलाब देखने के लिए शहरियों का रश बढ़ गया है। तरीमू हेड और शहर के हिफाजती बंद पर शहरी सेल्फियां बनाने में मसरूफ है। सैलाबी पानी देखने आए तमाशबीन
तिरिमू हेड पर ट्रैफिक जैम का सबब भी बनने लगे हैं। पुलिस और पैराफोर्स कोशिश के बावजूद मंचलों को काबू करने में नाकाम है। रमजान मिर्जा हमारे साथ ही मौजूद हैं, इस हवाले से बताइएगा रमजान। बिल्कुल, इस वक्त पानी का दबाव शहर के हिफाजती बंद के साथ है, तो उस पानी को देखने आए जो इलाका मकीन हैं, शहरी हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद रही। और इसके साथ साथ जो तिरिमू बैराज है उसके ऊपर भी हमने देखा कि दिन भर मोटरसाइकिल, पैदल, गाड़ियों पे जो इलाका मकीन हैं, शहरी हैं, वो लंबी कतारों में उसके ऊपर खड़े रहे और सेल्फियां और फोटोज बनाते रहे। पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार कोशिश की गई, पैरा फोर्स ने भी जो है वो मुतअद्दिद बार कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इदारे जो हैं वो उन शहरियों को वहां से हटाने में नाकाम रहे। ना सिर्फ तिरिमू हेड जो हिफाजती बंद है उसके ऊपर ट्रैफिक जैम के मसाइल नजर आए। इस हवाले से इंतजामिया और दीगर इदारे उन इलाका मकीनों को साथ साथ जो शहरी हैं उनको भी डिस्पर्स करने में नाकाम नजर आए। इस हवाले से शहरियों की जिम्मेदारी है कि परेशानी के इस घड़ी में फोटो सेशन करने की बजाय अपने जो परेशान भाई हैं उनकी इमदाद की जाए और तिरिमू बैराज समेत जो शहर का हिफाजती बंद है वहां पर सेल्फियां लेने की बजाय अल्लाह के हुजूर जो है दुआ की जाए कि इस परेशानी से निकाला जाए, ताकि एक तरफ जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो जो है वो बिला तात्तुल और बिला ताखीर जारी रहे, तो दूसरी जानिब ट्रैफिक जैम के मसाइल भी हल हो सकें। जी, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि दरियाए चनाब में सैलाब देखने के लिए शहरियों का रश बढ़ गया है। तिरिमू हेड और शहर के हिफाजती बंद पर शहरी सेल्फियां बनाने में मुफ हैं। सैलाबी पानी देखने आए तमाशबीन तिरिमू हेड पर ट्रैफिक जैम का सबब भी बनने लगे हैं। पुलिस और पैराफोर्स कोशिश के बावजूद मंचलों को काबू करने में नाकाम है। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में कमालिया में सैलाबी सूरत हाल के बायस 49 सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। कमालिया के 40 और पीर महल के 9 सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। सीओ एजुकेशन ने स्कूल बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सैलाबजदा इलाकों में तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी बंद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में और कमालिया में सैलाबी सूरत हाल के बायस 49 सरकारी स्कूल्स कल बंद रहेंगे। कमालिया के 40 और पीर महल के 9 सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। सीओ एजुकेशन ने स्कूल बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सैलाबजदा इलाकों में तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी बंद रहेंगे। अपडेट कर रहे हैं कि सैलाबजदा इलाकों में तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी बंद रहेंगे। सैलाब की वजह से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में और कमालिया में सैलाबी सूरत हाल के बायस 49 सरकारी स्कूल्स कल बंद रहेंगे। कमालिया के 40 और पीर महल के 9 सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। सीओ एजुकेशन ने स्कूल बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सैलाबजदा इलाकों में तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी बंद रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सैलाबजदा इलाकों में तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी बंद रहेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको टोबा से, जहां टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में और कमालिया में सैलाबी सूरत हाल के 22 49 सरकारी स्कूल कल बंद रहेंगे। और दूसरी जानिब चिन्योट में भी सैलाबी सूरत हाल, जिला भर में मजीद 2 रोज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल कहते हैं हिफाजती इक़दाम के पेश नजर 1 और 2 सितंबर को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं वकार घुमन। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला चिन्योट के इस वक्त 150 से जायद जो देहात हैं वो जेर आब आ चुके हैं और इन देहातों में तकरीबन 100 से जायद जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो भी मुतासिर हुए हैं। फ्लड एमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट में जिला चिन्योट में मजीद 2 रोज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। 1 सितंबर 2 सितंबर को भी जिला चिन्योट के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें लिखा गया है कि ये फैसला तलबा और असातिज़ा की हिफाजत के पेश नजर किया गया है। जिला चिन्योट में मजीद 2 रोज जो तमाम तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार। फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल, तांदियावाला के 18 स्कूल 5 सितंबर तक बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद के बाकी तमाम स्कूल कल से खुलेंगे। अपडेट कर रहे हैं कि सैलाब के खतरे के बायस तांदियावाला के 13 स्कूल मुकम्मल बंद रहेंगे, जिनमें अराजी, ढंड सिंह,
चक 610 गाफ बे, 616 गाफ बे, 618 गाफ बे, शिराजा वाले और चक 622 गाफ बे के स्कूल शामिल हैं। तांजावाला के 5 स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। वहां भी 5 सितंबर तक तदरीसी सरगर्मियां नहीं होंगी। चक 579 गाफ बे, चक 608 गाफ बे, चक 612 गाफ बे और चक 619 गाफ बे के स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप कायम हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन एनएचए पाकिस्तान साहबजादा शहरियार सुल्तान का बाहुपुल शोरकोट का दौरा। साहबजादा शहरियार सुल्तान ने बाहुपुल पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। एनएचए का दीगर अमला भी मौके पर मौजूद था। एनएचए की हदूद में आने वाले 7 किलोमीटर के इलाके में हिफाजती बंद पुर करने का जायजा लिया। साहबजादा शहरियार सुल्तान ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साहबजादा शहरियार सुल्तान ने बाहुपुल पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। एनएचए का दीगर अमला भी मौके पर मौजूद था। एनएचए की हदूद में आने वाला 7 किलोमीटर के इलाके में हिफाजती बंद पुर करने का जायजा लिया गया। साहबजादा शहरियार सुल्तान ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। अपडेट करें कि साहबजादा शहरियार सुल्तान ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए। अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन एनएचए पाकिस्तान साहबजादा शहरियार सुल्तान का बाहुपुल शोरकोट का दौरा। साहबजादा शहरियार सुल्तान ने बाहुपुल पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। एनएचए का दीगर अमला भी मौके पर मौजूद था। एनएचए की हदूद में आने वाला 7 किलोमीटर के इलाके में हिफाजती बंद पुर करने का जायजा लिया। साहबजादा शहरियार सुल्तान ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल भी दरियाफ्त किए हैं। दरिया रावी से मुल्का इलाकों में डीओ एहतशाम वाहला की ज़रिए निगरानी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 6 रेस्क्यू पोस्टें और 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जा रही है। 5 रोज में 163 अफराद को सामान समेत रेस्क्यू किया गया। इंसानी जानों के साथ 201 मुख्तलिफ जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दरिया रावी से मुल्का इलाकों में डीओ एहतशाम वाला की ज़ेर निगरानी इमदादी सरगर्मियां। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 6 रेस्क्यू पोस्टें, 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जा रही है। फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। डिचकोट रोड पर वाक़या नावल्टी पुल की तामीर का आगाज कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहमद शहरियार ने फीता काट कर पुल की तामीर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में फैसलाबाद के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन भी शरीक हुए। इस मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए हल्का पीपी 161 से एमपीए के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार का कहना था 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नावल्टी पुल की तामीर और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। रोड है, ये नवल्टी ब्रिज है जी, और ये 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इसकी तमीर की जा रही है और रिहेबिलिटेशन की जा रही है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ब्रिज को कंप्लीट तौर के ऊपर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ये अभी एक आप समझें कि बारिश का पहला कतरा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं उन्होंने अवाम की खातिर हमेशा अवाम के कामों को तरजीह दी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह आज ये काम स्टार्ट हुआ है इसी तरह फ्यूचर के अंदर आने वाले मुस्तकबिल के अंदर फैसलाबाद में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और भी काम देखेंगे। एफबीआर की टैक्सेस और सोलर की नेट मीटरिंग में पॉलिसी के हवाले से गर्दिश करने वाली अफवाहों के बावजूद सोलर से बिजली की पैदावार में इजाफा। फैसलाबाद सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन अहमद नवाज का कहना है कि सोलर से ग्रीन एनर्जी पैदा हो रही है जिससे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेट मीटरिंग से सार्फिन को खूब फायदा हो रहा है। तफसीलात बता रहे हैं उमैर अजमत, बताइएगा। जी, मुल्क में सोलर पर बिजली बनाने का अमल जो है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। ताहम इस हवाले से कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन अहमद नवाज साहब मौजूद हैं। अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आए रोज़ हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि जो नेट मीटरिंग है वो हुकूमत की जानिब से ख़त्म की जा रही है या उसकी रेट्स में कमी की जा रही है। तो बताइएगा, एक तो नेट मीटरिंग के क्या फ़वायद हैं और इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है वो क्या है?
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने इस पे बात की। एक्चुअली आप देखें, सोलर भी एनर्जी प्रोड्यूसर है और फेस्को, एस्को, लेस्को वो भी एनर्जी प्रोड्यूसर है। तो वो मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेट मीटरिंग को सपोर्ट कर रही है। किसी किस्म की 3 दफ़ा समरी सबमिट हुई है, लेकिन तीनों दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई पिछले 3 साल पुराना बिल उठा के देख ले और आज का बिल उठा के देख ले, कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, ट्रबल्स आती हैं, मीटर स्टोर से नहीं निकल रहे, नेट मीटरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अदारे जो है उसको प्रॉपर नहीं उसको इतना सपोर्ट कर रहे कि उसको जल्द से जल्द मतलब लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए आसानी पैदा की जाए। अदरवाइज इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है। नेट मीटरिंग उसी तरह काम कर रही है। अगर नेट मीटरिंग को इसको ये बंद भी करते हैं तो अब लिथियम बैटरी इतनी स्टोरेज इतनी सस्ती हो चुकी हुई है कि सोलर बंद नहीं होगा। उस पे वो अपना जो है वो आप कह लें कि वो थोड़ी सी सस्ती बिजली ले लें और लोगों को महंगी बेच दें, उनमें उनका राइट है, वो करेंगे और कर सकते हैं। चेयरमैन फैसलाबाद सोलर एसोसिएशन अहमद नवाज कहते हैं कि सोलर बिजली पैदा करने का सस्ता और मौसर जरिया है और हुकूमत इस पर आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की कोई पाबंदी लगाने का इरादा नहीं रखती। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। जड़ावाला के हल्का NA 96 में 5 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी अखाड़े में कूदने के लिए 24 उम्मीदवार सामने आ गए। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के वालिद और भी मैदान में आ गए। साबिक MNA नवाब शेर और वसीर और बेटा भी उम्मीदवार। एक खातून उम्मीदवार अजरा परवीन ने भी सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन में जोर आजमाई की ठान ली। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के वालिद अशरफ चौधरी और भाई बिलाल बदर मैदान में आ गए। साबिक MNA नवाब शेर वसीर और बेटा भी उम्मीदवार। नवाब शेर वसीर के बेटे इरफान शेर वसीर भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। साबिक MPA शाहजहां खड़ल, तैमूर अली खान दौड़ भी उम्मीदवार होंगे। राय वकास असलम, मिर्जा अरशद बेग और वहीद खान न्याजी भी उम्मीदवार हैं। खातून उम्मीदवार अजरा परवीन ने भी इलेक्शन में जोर आजमाई की तैयारी कर ली है। आसिफ अल्लाह शाह समेत दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके। ये सीट MNA राय हैदर खरल को सजाए के बाद खाली हुई। रावी में कमालिया के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतासरीन की इमदाद के लिए यासीन ब्रादर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन भी सरे फहरिस्त। यासीन ब्रादर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन की मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटीज। मुलाजमीन मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मुआवनत में मसरूफ हैं। CEO सुथरा पंजाब प्रोग्राम सैयद हैदर गिलानी कहते हैं तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना खड़े हैं। फैसलाबाद समंदरी के इलाके इब्रारपुरा में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर 32 लाख रुपए के तलाई जेवरात और 55,000 नकदी ले उड़े। 3 नामालूम चोर वारदात करके मौके से फरार। पुलिस ने मकबूल अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद समंदरी के इलाके इब्रारपुरा में चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर 32 लाख रुपए के तलाई जेवरात और 55,000 नकदी ले उड़े। 3 नामालूम चोर वारदात करके मौके से फरार। पुलिस ने मकबूल अहमद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद पुलिस की बोगस कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना रजाबाद के इलाके में बोगस कॉल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम अशरफ ने रेस्क्यू 15 पर कॉल करके घर डकैती की इतला दी। कॉल में 4,50,000 रुपये छीने जाने का बताया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्दीक की तो वारदात साबित न हुई। पुलिस ने कॉलर अशरफ को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपडेट आपको कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां बोगस कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना रजाबाद के इलाके में बोगस कॉल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अशरफ के रेस्क्यू ने 15 पर कॉल करके घर डकैती की इतला दी। कॉल पर 4,50,000 रुपये छीने जाने का बताया गया। फैसलाबाद के पुलिस खिदमत मरकज से शहरियों के मुस्तफीद होने का सिलसिला जारी। शहरी एक छत तले 15 से ज़ायद सहूलियात हासिल कर रहे हैं। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद खिदमत मरकज में पुलिस शहरियों की खिदमत में मसरूफ। शहरी एक ही जगह पर 15 से ज़ायद सहूलियात का फायदा उठाने लगे। रवां साल अब तक 1,80,000 अफराद ने पुलिस खिदमत मरकज का रुख किया।
इंचार्ज खिदमत मरकज मुनीब गिलानी कहते हैं शहरियों को बेहतरीन माहौल फराहम किया गया है। ड्राइविंग सिखाने के लिए मर्द और खवातीन इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। मजीद बोले करैक्टर सर्टिफिकेट समेत हर सहूलत चंद मिनट में फराहम की जाती है। हुकाम के मुताबिक शहरी खिदमत मरकज से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में ज़मीनी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल, कागजात नामजदगी जमा होने के बाद जांच पड़ताल का मरहला आन पहुंचा। फैसलाबाद के 3 हलकों से कई मारूफ और गैर मारूफ सियासी शख्सियात ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात सर पर आ गए। उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इंतखाबात का अगला मरहला कागजात की जांच पड़ताल का होगा। 3 सितंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 8 सितंबर तक कागजात नामजदगी पर एतराजात लगाए जाएंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। उम्मीदवार 15 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को 16 सितंबर तक पार्टी और इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से अब पोलिंग स्कीम जारी की जाएगी, जिसके मुताबिक वोटर्स और पोलिंग स्टेशंस का तयन हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद कोहिनूर चौक में गैर कानूनी पार्किंग का सिलसिला जारी है। निजी रेस्टोरेंट्स और ऑफिसेज की जानिब से सड़क के ऊपर ही गाड़ियां पार्क की जाने लगी हैं। गैर कानूनी पार्किंग के बायस ट्रैफिक जैम होने लगी है। तफसीलात बता रहे हैं तलहा बाजवा। जी तलहा, बताइएगा। बिल्कुल, बात करें शहर फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल हल ना हो सके, दूसरी जानिब इसी के साथ साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहिनूर चौक में, जो कि शहर की मेन शराह है। इंतहाई मसरूफ तीन रोड है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स जो हैं उसकी काफ़ी यहाँ पे तादाद मौजूद है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वाले जो निजी रेस्टोरेंट्स हैं और ऑफिस वाले जो है उनकी जानिब से गैर कानूनी पार्किंग जो है वो धड़ल्ले से की जाने लगी। ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक इंतजामिया का यहाँ पे अमला मौजूद है जो कि गैर कानूनी पार्किंग जो है इसको हटा सके, जिसके बायस जो ट्रैफिक जाम रहना यहाँ पे मामूल बन चुका है। शहरी यहाँ पे आते हैं जो रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन कई घंटे जो है उनकी यहाँ पे व्हीकल्स यहाँ पे फंस जाती हैं, क्योंकि गैर कानूनी पार्किंग जो है कई फीट जो है वो रोड को घेर लेती है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे कोई भी अमला मौजूद नहीं है। इसी वाले से यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं कि मेन शराह है ये, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो घंटों जाम रहती है, क्या कहना चाहते हैं, किन मुश्किलात का शिकार है? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मेन चौराहा है, मेन कोहिनूर रोड है ये, और इधर घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। ठीक है, जो गाड़ी पार्किंग की जगह है उधर पार्क नहीं होती, जो नहीं उधर गाड़ियों की लाइन लगी होती है। अगर 1 मिनट के लिए भी ब्रेक लगा ले तो पीछे लाइन लग जाती है, और इतनी यानी कि इधर तंगी होती है जिसका हिसाब कोई नहीं। तो लिहाजा हमारी अपील है कि इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि जो मेन पार्किंग की जगह है वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क नहीं होती, बल्कि जो मेन रोड है यहाँ पे ही लोग पार्किंग अपनी यहाँ पे करके चले जाते हैं। लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो है इसको बिल्कुल ही जो कोई भी किस्म का जो है उस पर कोई अमल दखल जो है वो नहीं किया जाता। कैमरामैन रहमान अभी भी आपको दिखा सके, दोनों तरफ में जो है रोड्स के ना के सिर्फ एक बल्कि दोनों जानिब जो है वो अपनी मर्जी आपके तहत जो है यहाँ पे लोग अपनी जो व्हीकल्स हैं वो पार्क करके चले जाते हैं, जिसके बायस शहरियों को जो है वो काफ़ी दुश्वारी का यहाँ पे सामना जो है वो पेश करना पड़ता है। शहरियों का भी यही मुतालबा है ट्रैफिक इंतजामिया से कि यहाँ पे जो मेन शराह है कोहिनूर चौक, यहाँ पे जो ट्रैफिक जो गैर कानूनी यहाँ पे पार्किंग लगती है उसको खत्म किया जाए, ताकि मजीद जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है, कई फीट जो यहाँ पे रोड्स मले हुए हैं इन गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने, यहाँ पे जो है वो सुकून से सफर कर सके। जी बहुत शुक्रिया तलहा आपका।